नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका डिटेल में आंसर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपका यही है कि आईएएस और पीसीएस बनने के क्या चांसेस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी मस्तिष्क रेखा के बारे में अगर हम देखें तो आपकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति अच्छी है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी भी है और इसमें बाइफोर्क का बहुत प्रोमिनेंट साइन भी है। लंबी मस्तिष्क रेखा इस बात को दर्शाती है कि आप लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ प्रेफर अपने लाइफ में कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मानसिक सक्षमता है वो बहुत अच्छी है और इसीलिए सीखने, समझने और बातों को याद रखने की योग्यता आपके अंदर बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पर जब भी माइंड लाइन डिक्लाइन होता है तो इस कंडीशन में डीप थिंकर बनाता है, रिसर्च में लेकर के जाता है, इनोवेटिव आइडियाज़ गवर्न करवाता है और इमेजिनेशंस को इम्प्रूव करता है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ साफ़ सुथरे ढंग से याद रह पाना या एक तरीके से जो राइटिंग स्किल्स है या जो ग्रेसिपिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसमें जब भी ऐसा बाइफोर्क इतना स्ट्रांगली जब देखने को मिलता है तो हमेशा एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का मन होता है, एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्टेड आप जैसे ज़्यादा होते हैं, इवन एक से ज़्यादा चीज़ों में कला हासिल या कला में किसी भी तरह से माहिर होते हुए देखने को मिलते हैं। यानी एक काम के अलावा हमेशा दूसरा काम कुछ ना कुछ करते रहना और 2 से 3 कलाओं में एटलीस्ट निपुण होना, इन सभी कॉम्बिनेशंस को ये क्रिएट करता है। इसीलिए इस कंडीशन में माइंड डाइवर्ट होना, थिंकिंग डाइवर्ट होना, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो एक्सट्रीम लेवल का, कभी इमेजिनेटिव हो जाना, तो ये इस तरीके की माइंड लाइन हमेशा व्यक्ति को प्रोग्रेस ही करवाती है, क्योंकि ये हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आप जैसे जातकों को ढालती है। आप जैसे जातकों को एक्सपीरियंस तमाम तरह की चीज़ों का लाइफ में हो पाता है और अगर कभी आप अपने एक्सपीरियंस किसी से साझा करने बैठें तो सामने वाले की बातें ख़त्म हो जाए लेकिन आपकी नहीं होगी, क्योंकि अभी भी आपकी उम्र कम है लेकिन एक्सपीरियंसेस इतने सारे आपके हो चुके हो, तो सोचिए आगे चल के कितना होगा। तो ये एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जब इसको हम यूटिलाइज़ कर पाते किसी पोजीशन में बैठ के, तो उस कंडीशन में जुपिटर और सूर्य के ऊपर कोई ना कोई प्रोमिनेंट साइन होना चाहिए, तभी ये कॉम्बिनेशन बैठता है। तो यहाँ पर ट्रायंगल का साइन है जो बड़ा पद सम्मान अधिकारी बनाता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का एक ऐसा साइन है जो कंफर्म करता है कि आपको पोजीशन एंड अथॉरिटी मिलेगा, सोसाइटी में स्टेटस रहेगा, आपको जो सलाम ठोकेगा वो भी एक सैलरीड पर्सन रहेगा। तो जितने भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल ऐसे साइन जुपिटर पे होते हैं और अगर डिज़ायर इस तरीके की है तो 100% पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट एंड डेफिनेटली टॉप अथॉरिटी मिलने के हायर चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ जुपिटर की ब्लेसिंग्स तो आ गई कि ज्ञान बेकार नहीं जाएगा, ज्ञान का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। और सूर्य के ऊपर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ट्रायंगल का साइन है जो बहुत ही अच्छा है और इन फ्यूचर अगर यहाँ फिश सिंबल बनता है तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी, क्योंकि फिश सिंबल बनेगा तो आप अपने घर के कुलदीपक हो जाएंगे। यानी ऐसे इंसान आप हो जाएंगे जो अभी तक अपने पूरे खानदान या कुल में उतना सफल हो ना पाया हो, उतना नाम, इज्जत, सम्मान कमाया ना हुआ हो या उतना पैसा ना अर्जित किया हो। जब भी फिश जैसा साइन आता है तो पिता का ओहदा तो बढ़ता ही है, कुल का भी विकास बहुत ज़्यादा होता है और ट्रायंगल का साइन है ही, तो इस कंडीशन में आपको गवर्नमेंट जॉब तो 100% लगेगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि आईएएस या पीसीएस होने के पूरे चांसेस आपके पाम में हैं। अब दूसरी बात यह है कि योग्यता में कमी नहीं है तो भाग्य की क्या स्थिति है। तो भाग्य में ऐसा है आपकी कि आपकी भाग्य रेखा में परिवर्तन लगातार हो रहा है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं मन में, काम करने के तरीके में ये परिवर्तन को दर्शाता है, लेकिन किस्मत में किसी भी तरह की कमी आपके नहीं है। बस ये ज़रूर कह सकते हैं हम कि कंसिस्टेंसी में आपसे काम नहीं होगा, रुक रुक करके काम करने की आदत होगी, लेकिन अपना विज़न आपने पहले से ही क्लियर रख रखा है तो इसके पीछे हाथ धो के एफर्ट डालिए, आपको सक्सेस मिलेगा। प्रश्न ये है कि कब तक मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी लक लाइन हैं वो सारी की सारी जो प्रोमिनेंट अवस्था में, प्रोमिनेंट एक ऐसी अवस्था होती है पाम में जिसमें सभी तरह के लक फैक्टर जो है सपोर्ट करते हैं। जैसे मरकरी लाइन यहाँ पर सपोर्ट कर रही है जो लर्निंग अच्छा दर्शाती है, लक लाइन की स्थिति वैसे ठीक है। तो अगर इस समय को हम जज करें तो ये समय 26 के आसपास का निकल के आ रहा है। लाइफ लाइन के ऊपर अगर सेम ही ईयर के रिगार्डिंग हम जजमेंट को देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइंस आपकी बहुत सारी इसी पीरियड में एक्टिव हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा खासा सपोर्ट अपनों का या दूसरों का मिल पाएगा। माइंड लाइन के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ से भी एक प्रोग्रेस लाइन निकल के जुपिटर पे जा रहा है। तो करेक्ट 26 के एज या 26 तक आते आते आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाएंगे या कहीं ना कहीं पोजीशन या अथॉरिटी को ऑन करेंगे। ये चीज़ें और भी जल्दी हो सकती हैं अगर आप अपने फोकस को, डिटर्मिनेशन को और इनक्रीज़ करते हैं और इस कंडीशन में मल्टीटास्किंग नेचर से बचते हैं। क्योंकि अगर माइंड लाइन के ऊपर भी देखें तो छोटे छोटे आइलैंड के साइंस बन रहे हैं, क्योंकि क्रिस्कोस के जो साइंस है वो सब अवेलेबल हो रहे हैं। तो आइलैंड के जब साइन होते हैं छोटे छोटे
तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों से लाइफ में अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो अगर गोल इतना बड़ा रखा है तो बड़ा सोच भी रखना पड़ेगा, बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा और बड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा, तब आपको सफलता कदम चूमेगी। तो इसीलिए लाइफ में छोटी मोटी चीज़ों से अफेक्ट होना नहीं है। अपने इतने बड़े गोल को छोटी मोटी कारणों से, छोटे मोटे तकलीफ़ या परेशानियों से डिस्टर्ब नहीं करना है। आप अपने लाइफ में भले ही इमोशनल डिस्टर्ब हो या फिर आपके मन लायक काम ना हो, प्लानिंग सक्सेसफुल ना हो, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट आप अपने पढ़ाई लिखाई या अपने गोल पर पढ़ने मत दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है, इसलिए सजेस्ट इसको किया जा रहा है, क्योंकि यही एक इशू दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोई फर्दर इशू तो है नहीं आपकी आईएएस या पीसीएस क्लियर करने के। तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस इसी कारण से पूरे हैं। अब अगर मैरिज के रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर जब भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल ऐसा कोई साइन बनता है तो अरेंज मैरिज के चांसेस थोड़े ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि ये फादर मदर के ब्लेसिंग्स या आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके ब्लेसिंग्स के द्वारा या उनके सपोर्ट या उनके सजेशंस के द्वारा मैरिज के या पार्टनर मिलने की संभावना को दर्शाता है। और ये एक तरीके का लक भी होता है। जैसे इधर पर ट्रायंगल रेक्टेंगल है तो माता पिता की किसी भी तरह की बात या सजेशन को फॉलो करते हो तो लाभ मिलेगा। जुपिटर जैसे थोड़ा दबा हुआ है तो लाभ देरी से देगा, लेकिन दे जरूर देंगे। ट्रायंगल का साइन आपके कहाँ पर है? सूर्य के ऊपर। तो पिता से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लाभ मिलता है या बहुत अच्छा लक इन्हेंस होता है या सपोर्ट सिस्टम बहुत हाई या अच्छे लेवल का होता है। तो इसीलिए आपके जो मैरिज के चांसेस है वो अरेंज है। और मैरिज का अगर एज भी हम जजमेंट करें तो देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है और आपकी यूनियन लाइन थोड़ी जल्दी भी स्टार्ट है। तो इसीलिए अप्रॉक्स 26-7 के ही आसपास में आपके मैरिज के हाईली चांसेस अवेलेबल हो जाएंगे या पार्टनर जो है आपको स्ट्रांगली इस समय तक मिल जाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन है कि मैरिज कैसा रहेगा? तो मैरिज बहुत अच्छा रहेगा। ये सपोर्टिव लाइन किस चीज़ के लिए? ये इसी बात को तो इंडिकेट कर रही है कि पार्टनर का या उनके घर परिवार का सहयोग अच्छा मिलेगा। शुक्र की स्थिति देखी जाए तो ठीक है। जुपिटर थोड़े वीक है तो मैरिज में हल्का सा डिले कराते हैं या पार्टनर सही चुनने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन यहाँ पर इतना पॉजिटिव साइन की जब अवेलेबिलिटी हो जाती है ट्रायंगल की, रेक्टेंगल्स की, यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं कि काइट सिंबल का भी यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी है इतना दर्शाने के लिए कि आपका जीवन में सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन का सुख जो है बहुत अच्छा रहेगा। और इसीलिए जैसे जैसे फैमिली आगे बढ़ेगा, जैसे मैरिज, चाइल्ड, और ज़्यादा प्रगति, समृद्धि आएगी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होगा, पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज़ बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के बढ़िया हैं। आपकी लिटिल फिंगर थोड़ी सी दब रही है और बहुत ज़्यादा अटैच है फिंगर के तरफ में, तो इसीलिए आप अपने फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं या डेडिकेटेड है। तो उनके लिए जो जो आपने प्लानिंग्स कर रखे हैं या सुख पहुंचाने का जो जो सोच रखा है वो सब आप निश्चित रूप से कर ही पाएंगे। उसके लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहिएगा। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस, वरी से दूर रहिएगा। राहु रेखाओं का प्रभाव और मंगल का प्रभाव दोनों है, तो जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने से भी बचिएगा। हैं आप इमोशनल नेचर के और दिल के बहुत साफ़ हैं, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा केयर या सिंपैथी शो करने की आदत है आपके अंदर और वो जेन्युइन भी है। तो ये चीज़ें आपको रिटर्न में बहुत अच्छे तरीके से पार्टनर के द्वारा मिल पाएगी। इसका और कन्फर्मेशन कर लेते हैं लेफ्ट हैंड में। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो माइंड और लाइफ लाइन में इंडिपेंडेंसी कब हो रही है? 22 के आसपास में। तो और सही ढंग से आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले पाएंगे अब अपने लाइफ में। इसके अलावा इधर भी जो है काइट सिंबल की अवेलेबिलिटी आ ही गई है, फिश सिंबल भी इसमें अटैच है। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि आप अपने जीवन में तमाम तरह का सुख अपने पिता, घर परिवार एवं दूसरे सदस्यों को दे पाएंगे और उनकी जिम्मेदारी भली भांति निभा पाएंगे। इमोशनल नेचर होने के कारण कई मरतबा इमोशनल हर्ट आप इजीली हो सकते हैं, इसलिए आपको पहले ही सजेस्ट किया गया कि छोटी मोटी चीज़ों से अफेक्ट होना नहीं है आपको लाइफ में जब गोल इतना बड़ा है। तो माइंड लाइन इधर भी डिक्लाइन है, वो भी बायफोर के साथ। तो इस कंडीशन में इमेजिनेशंस इतना हाई हो जाता है कि खुद का ड्रीम वर्ल्ड भी आप जैसे जातकों का रहता है। और एक अपर पोजीशन में माइंड लाइन चल रही है जो बार बार आपको प्रैक्टिकलिटी में लेकर के आएगी। बहुत ज़्यादा ड्रीमी या बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली इमेजिनेशंस या ओवर थिंकिंग में नहीं डालने देगी। तो इस कंडीशन में ज़रूर आपको रिसर्च में जाना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, डीप थिंकिंग, डीप नॉलेज, ये सारी चीज़ें रहेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा है तो समय समय पर ट्रैवलिंग भी करते रहना चाहिए। यह आपको हील करेगा, पॉजिटिव करेगा, मोटिवेट करेगा। इसलिए आप जैसे जातकों को इंट्रोवर्ट ना होते हो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, रिलेशंस स्ट्रांगली मेंटेन करना चाहिए या हर सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा मजबूती देती है, बल देती है व्यक्तित्व में, और व्यक्तित्व में और ज़्यादा निखार जब होता है तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट और फ्यूचर बेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो हाईली चांसेस है ग्रेट सक्सेस के,
इतने इंडिकेशन कंफर्म करते हैं कि आप सारा सुख अपने घर परिवार या दूसरे सदस्य जिनको देना चाहते हैं सब दे पाएंगे, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।